तो आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। हम लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर के नेम से यह लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब, इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़े हैं। पॉलिनोमियल में क्या पढ़े हैं, अगर ax प्लस बी अगर है px इक्वल टू, एक इस तरह का होता है जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। उसी तरीके से अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब वेरिएबल की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। जब इस वेरिएबल की पावर 3 हो जाएगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी और इन 2 वेरिएबल। यहाँ जो पॉलिनोमियल है इसमें एक ही वेरिएबल है x, इस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है x। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, अगर 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 अगर है, ठीक है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 या फिर प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 9 इक्वल टू 0, इस तरह से कोई इक्वेशन दिया रहे। एक चीज़ तो है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल, और उसके बाद ये लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1, 2 वेरिएबल है, दोनों का वेरिएबल का पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन हो गया। और पेयर ऑफ मतलब होता है कोई और एक इक्वेशन हो, 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से 2 इक्वेशन हो गया, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर 1 हो और 2 वेरिएबल मतलब x और y 2 वेरिएबल हो। इस तरह से कोई 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहे 2 वेरिएबल में, उनको सॉल्व करके उनका जो कॉमन सोल्यूशन होता है या उनका जो कॉमन पॉइंट होता है उसी के सोल्यूशन को निकालने का तरीका हम लोग इसमें देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहला हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से देखिए 2 इक्वेशन हो गए, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर 1 है इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल है x और y। इस तरह से जब 2 इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के बाद इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, दोनों में x y कॉमन है तो दोनों पॉइंट किसी पर्टिकुलर x y वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेंगी। तो हमें वही जिस x y वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी उसकी वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, बता रहा हूँ 3 तरीके हैं। तो पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हम इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं और इस लाइन का ग्राफ बनाते हैं और दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है ग्राफ में वही इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद ग्राफिकल मेथड के बाद दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, पहले वाले इक्वेशन से या दूसरे वाले इक्वेशन से इसको हम लोग सॉल्व करते वक्त 1 इसको 2 ले लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में चाहे पहले वाले से या दूसरे वाले से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू y के टर्म में आएगी, तो उस x की वैल्यू दूसरे में रख देंगे तो दूसरे में जो x की वैल्यू है y के टर्म में रहेगी और यहाँ y एक वेरिएबल है, तो फिर दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से y आ जाएगा। फिर y की वैल्यू आने के बाद चाहे y की वैल्यू 1 या 2 में रख देंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। उसके बाद तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि जो वेरिएबल हो उसके जो कोफिशिएंट हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले में x का कोफिशिएंट a1 है, दूसरे में a2 है, तो अगर इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना हो तो पहले वाले अगर इक्वेशन में हम लोग a2 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले में a1 से कर दें तो x का कोफिशिएंट a1 इंटू a2 हो गया, यहाँ भी a1 इंटू a2 हो गया। इस तरह से अगर हम लोगों को जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं
तो किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसी एक इक्वेशन से दूसरे को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिस हिसाब से साइन के हिसाब से कर लेते हैं। तो वहाँ से ए वाला वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर वाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर वाई की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग अब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के तरीके को देखेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, पहला इक्वेशन है x + 3y = 6, दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। अगर इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, जो देखिए हम लोग a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर इस इक्वेशन को हम लोग को उस फॉर्म में लाना है तो कांस्टेंट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 3y - 6 = 0 इक्वेशन 1, और इसको लिख सकते हैं 2x - 3y - 12 = 0 इक्वेशन 2। अब इसके बाद ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए अगर मान लीजिए लीनियर है तो इसका मतलब ये लाइन की तरह ग्राफ बनेगा। तो लाइन का किसी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए या किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, ताकि दोनों पॉइंट को मिलाकर हम लोग लाइन खींच लें। तो इसमें हम लोग 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए पहले वाले में अगर इसको हम लोग L1 ले लें, फॉर लाइन 1 फर्स्ट वाले के लिए लेंगे, तो इस तरह से एक टेबल बनाएंगे हम लोग। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे यहाँ से x y। अगर पहले वाले में x की वैल्यू हम लोग 0 रख दें, तो अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो x + 3y = 6 था पहला वाला। अगर x की वैल्यू 0 रख दें, 0 + 3y = 6, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद एक बार हम लोग y की वैल्यू 0 रख के निकाल लेंगे। जब y की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू पहले हम लोग 0 ले रहे हैं, फिर देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। x + 3 × 0 = 6, 3 × 0 0, x = 6। तो जब y की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 से आ गई। उसी तरीके से हम लोग दूसरे लाइन के लिए निकालेंगे, फॉर लाइन 2 सेकेंड लाइन के लिए निकालेंगे। इसी तरह से टेबल यहाँ भी बना लेंगे, x y सेकेंड लाइन है 2x - 3y - 12 = 0। अगर इसमें पहले x की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2 × 0 - 3y = अगर 12 को उधर लेकर जाए तो +12 हो जाएगा। 2 × 0 0, तो y = हो जाएगा 12/-3 यानी कि -4। तो यहाँ y की वैल्यू -4 आ गई। उसके बाद अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रख लें, y की वैल्यू 0 रख लेंगे तो 2x - 3 × 0 - 12 = 0, तो यानी कि 2x 3 × 0 0 हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा = 12। x की वैल्यू 12/2 यानी कि 6, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो जब y की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो दोनों लाइन के लिए हम लोग 2 पॉइंट निकाल लिए। इस लाइन के लिए 2 पॉइंट क्या है, 0,2, और एक पॉइंट इसका क्या है 6,0। और इस लाइन के लिए 2 पॉइंट क्या है, 0,-4। पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर y का कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट क्या है 6,0। इस तरीके से हम लोग दोनों लाइन के लिए 2 पॉइंट निकाल लिए। अब उसके बाद हम लोग अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इसके ग्राफ को, 0,2 यहाँ कहीं आएगा, 0,2 y एक्सिस पे, और 6,0 इधर कहीं आएगा इस तरह से। तो ये वाली जो लाइन होगी वो इस तरह से जाएगी। तो उसके बाद दूसरा लाइन 0,-4, 0,-4 यहाँ कहीं आएगा, और 6,0 यहीं पर आएगा। ये हो गया पॉइंट 6,0, ये हो गया पॉइंट। तो इस तरह से यहाँ से लाइन आएगा ऐसे, ये पॉइंट हो गया 0,-4, ये पॉइंट हो गया 0,2। तो देखिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। जब दोनों लाइन को हम लोग ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो दोनों लाइन 6,0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो लिख देंगे बोथ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बोथ लाइन हैव कॉमन पॉइंट एट 6,0, therefore x = 6 and y = 0
इज द solution ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। तो जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पर देखिए, ये तो रफ डायग्राम है, यहाँ पर तो साफ साफ पता चल गया। कई बार होता है लाइन अगर इसमें कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे तो हम लोग लाइन को सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में देगा या फिर आप अपने घर पे कर रहे हैं तो ग्राफ की मदद से करिए। उसके मदद से जब करेंगे तो एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, तो पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चलेगा कि किस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो दूसरा होता है वाई की वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। इसी एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे तो लिखेंगे टेक बाय इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 हम लोग देखें, x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू निकालें। अगर 6 यहाँ माइनस -6 है तो उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। फिर 3y भी उधर जाएगा तो यहाँ प्लस 3y है, उधर माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम लोग x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 6 माइनस 3y इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन लिखा हूँ मैं, आप लोग एग्जाम में इसको पूरा लिखिएगा इक्वेशन 2, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए पुटिंग इतना इनटू डायरेक्ट, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इनटू। अब x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 2, और x की जगह पर 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0 है 2 वाला, तो x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 6 माइनस 3y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तब इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 जा 12 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ 12 माइनस 12 कैंसिल, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू 0 किसी में रख देंगे, या फिर इसको थर्ड मान लीजिए। y पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। किसी इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में रख देंगे तो वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, तो y की वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो देखिए, जब हम ग्राफिकल मेथड से किए तब भी x की वैल्यू 6 आई है, y की वैल्यू 0 आई है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए तब भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आई है। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को किसी मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे ग्राफिकल चाहे सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन देख लेते हैं। तीनों मेथड से वैल्यू सेम आएगी, तो एलिमिनेशन वाला देख लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम लोग वेरिएबल के कोफिशिएंट को चेक करेंगे। अगर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, किसी एक का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है, साइन को हम नहीं देखेंगे, केवल कोफिशिएंट को देखेंगे। अगर सेम है और साइन भी सेम है, जब साइन सेम होता है तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोफिशिएंट सेम है बट साइन डिफरेंट है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे x का कोफिशिएंट इसमें 2 है, ऊपर वाले में 1 है, लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट -3 है, ऊपर +3 है। तो जब कोफिशिएंट सेम हो बट साइन डिफरेंट हो तो 1 और 2 को ऐड कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त। ऐड जब 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, और नीचे x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस 2x 3x हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 3x प्लस माइनस 3y, तो यहाँ पर प्लस 0 आ जाएगा। और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा, माइनस साइन है दोनों का, तो माइनस 18 इक्वल टू 0। 18 को हम लोग उधर लेकर जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 18, यानी कि x इज इक्वल टू 18/3, तो x की वैल्यू 3 6 जा 18 6 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। पुटिंग x इक्वल टू 6 इन 1 में अगर हम लोग रखेंगे तो x की जगह पर 6 प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। देखिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे ग्राफिकल मेथड से कीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, तीनों ही मेथड से x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 आ रहा है।
इस तरह से हम लोग अगर किसी भी मेथड से दिया रहे, तीनों मेथड में, चाहे ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, हम सॉल्व कर लेंगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके। अब हम लोग देखेंगे, अगर पूछा हो कोई दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया हो, उसके बाद पूछ लिया हो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट तब होगा या फिर कंसिस्टेंसी तब एग्जिस्ट करेगी जब उनके कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यदि कोई एक सॉल्यूशन होगा, एक हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहा है या एक एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी, व्हेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। व्हेन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंसी तब एग्जिस्ट करेगी जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंसी तब होता है जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई कॉमन सॉल्यूशन ना हो या कोई एक्स वाई की ऐसी वैल्यू ना हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में रिलेशन। हम लोग देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है या फिर जो कांस्टेंट है, उनकी हेल्प से हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग उसको चेक करने के लिए सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। फाइंड रेशियो। रेशियो क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2। उसके बाद कंडीशन हम लोग देखेंगे। इफ, पहला कंडीशन है इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर यही दोनों ना इक्वल है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। और दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो जाए, यानी कि तीनों इक्वल हो जाए। जब तीनों इक्वल हो जाता है तो सेम लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। देन लाइन आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है तो उस पर कॉमन इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएंगे, तब ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट होगा। लेकिन थर्ड केस में, अगर थर्ड इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, इस केस में ये दो पैरेलल लाइन होती है। जैसे ये दो पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती। जैसे आप रेलवे की पटरी देखे होंगे, दोनों सीधी चली जाती हैं। ऐसा लगता तो है कि वो इन्फिनिटी पे मीट कर रही है, लेकिन ऐसा मीट नहीं करती। तो जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाए, तो पेयर ऑफ लीनियर लाइन क्या हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट। इस केस में इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंट केवल एक ही केस में होते हैं, जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 हो।
तो इस तरह से अगर हम लोगों को कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करना हो और एक्स वाई की कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मदद से, तो हम लोग दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रेशियो निकाल के इस तरह से हम लोग कंपेयर करके पता कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और ग्राफिकल मेथड से कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये दो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है, ये जब दो इक्वेशन है और लीनियर है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन किसी लाइन के हैं। तो लाइन के कंडीशन फॉर टू लाइन, दो लाइन के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसे जाए, दूसरी लाइन एकदम इसके सीधी में चली जाए, तो एक एक कंडीशन हो सकता है पहला। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन इस तरह से जाए और दूसरा लाइन कहीं से जाए लेकिन थोड़ा सा तिरछा हो, दोनों लाइन एकदम थोड़ा कहीं ना कहीं तिरछा हो। जब कहीं ना कहीं तिरछी लाइनें होंगी वो कहीं ना कहीं मीट करेंगी ही। अगर दोनों लाइन सीधी नहीं हल्का तिरछा है कहीं और दोनों सेम लाइन है तो कहीं कहीं मीट करेंगे ही। उसके बाद तीसरा कंडीशन इसमें बनता है, तो तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से लाइन है, ये L1 है, ये L1 है, और कोई दूसरी लाइन है एकदम इसी के ऊपर ही इस तरह से चली जा रही है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L2 है। तो तीन ही कंडीशन बनती है, आप कॉपी पे बना के अच्छे से देख लीजिए। या तो जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो कहीं पर मीट नहीं करेंगी, तो इसका कहीं पर भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी का केस है अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो जब इस तरह का कंडीशन बनेगा तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है और कहीं मीट नहीं करेंगी, तो उनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा, तो लाइन इनकंसिस्टेंट होंगे। और अगर इस तरह का है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस केस के लिए कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर C1/C2 को जब यही दोनों ना इक्वल हो तो C1/C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब यही दोनों ना इक्वल है इसका मतलब लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और लाइन कंसिस्टेंट है। और ये वाला जो कंडीशन होता है इसमें तीनों इक्वल हो जाए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाएंगे मतलब एक लाइन जा रहा है दूसरी लाइन उसी के ऊपर जा रही है। जब दूसरी लाइन उसी के ऊपर जा रही है तो दोनों पे कॉमन पॉइंट बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पर इसमें इससे पहले वाले में एक ही कॉमन पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट है। तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसलिए ये कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो उस केस में लाइन पैरेलल होती हैं और इनकंसिस्टेंट होती हैं। इनको कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। L1 L2 कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है तो कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।